नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और मुद्दे की बात में आज आप मेरे साथ देखेंगे इमरजेंसी की वो कुछ बातें जो देश के लिए जानना बहुत जरूरी है। 25 जून 1975 की ये वही तारीख है जिस दिन देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लगाए जाने पर अपनी मोहर लगाई थी। ये इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक देश भर में लागू रही। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये 21 महीने काफी विवादास्पद रहे। इन 21 महीनों में जो कुछ भी हुआ, सत्ता दल अभी भी कांग्रेस को समय समय पर कोसता रहता है। आज से 50 साल पहले देश में इमरजेंसी लगाए जाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से की थी। इमरजेंसी के लगाए जाने के अगले दिन इंदिरा गांधी ने रेडियो के माध्यम से देशवासियों को जब इसकी जानकारी दी तो देश सन्न रह गया। 26 जून 1975 की सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर कहा कि राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से इमरजेंसी यानी आपातकाल शब्द सुनकर देश के लोग सन्न रह गए। आम जन को कुछ नहीं पता था कि अगले कुछ घंटे, दिन या महीने या साल क्या होने वाला है। इमरजेंसी लगाए जाने के बाद जो देश में हुआ वो काला धब्बा कांग्रेस सरकार में हमेशा के लिए बना रहा। हालांकि गांधी परिवार के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने इस इमरजेंसी को गलत बताया और खुले तौर पर माफी भी मांगी थी। दरअसल उन दिनों इंदिरा गांधी की सरकार पर भारत अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। गुजरात में सरकार के खिलाफ छात्रों का नवनिर्माण आंदोलन चल रहा था। बिहार में जयप्रकाश नारायण जेपी जिन्हें कहा जाता है, उनका आंदोलन चल रहा था। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल चल रही थी। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें रायबरेली से इंदिरा गांधी के लोकसभा के लिए चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात चुनाव में 5 दलों के गठबंधन से कांग्रेस की हार और 26 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली ने इंदिरा गांधी की सरकार को मुश्किल में डाल दिया था। इन्हीं सबको देखते हुए इंदिरा गांधी काफी हड़बड़ा गई और देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लागू होने के तुरंत बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का सिलसिला शुरू हो गया। इनमें जयप्रकाश नारायण तो थे ही, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मोरारजी देसाई समेत के कई बड़े नेता जेल में रहे, जो कई महीने और कई सालों तक जेल में पड़े रहे। इंदिरा गांधी सरकार की 21 महीने की इमरजेंसी आज भी चर्चा में रहती है। सियासी गलियारों में विपक्ष इमरजेंसी को काला धब्बा बताने के साथ कांग्रेस पर हमेशा ही हमलावर होता रहता है। भारत के इतिहास में ये काफी विवादास्पद विषय रहा। आपातकाल लागू करने के पीछे कई वजह बताई जाती है। इसमें से कुछ मुख्य कारण थे राजनीतिक अस्थिरता, जिसकी अभी मैंने बात की। इस राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति और आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और इसी कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे वे बिना किसी विधायी और न्यायी हस्तक्षेप के सरकार चला सके। वैसे देश में आपातकाल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना शुरू हो गया था। विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में थे, वहीं कुछ नेताओं ने बाहर इंदिरा सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दी, यहां तक कि इंदिरा गांधी के नाक में दम कर दिया। विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पर धरना दिया था और देशव्यापी सभाएं और प्रदर्शन भी किए थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने के बाद 1977 में चुनाव कराए ताकि वो लोकतंत्र समर्थक अपने आप को दिखा सके, लेकिन इंदिरा की सारी कोशिशें नाकाम रह गई। 1977 में नवगठित जनता पार्टी ने 1:1 की फॉर्मूला के तहत एकजुट होकर कांग्रेस को परास्त कर दिया था, जिससे इंदिरा गांधी हाशिए पर चली गई। रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई।
मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। आजादी के 30 साल बाद ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। वैसे आपातकाल का मुद्दा 50 साल बाद भी हमेशा ही सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय रहता है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा था तब उन्होंने इमरजेंसी का उल्लेख किया और कहा कि हम इमरजेंसी जैसी सिचुएशन से देश को बचाना चाहते हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि कब तक आपातकाल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता रहेगा। तो इसी तरह की इमरजेंसी के नाम पर हमेशा ही सियासी गलियारों में कोई ना कोई छीटाकशी चलती ही रहती है। ये इमरजेंसी से जुड़ी वो बातें हैं जिससे शायद नई पीढ़ी बिल्कुल अनजान है। लेकिन आज इमरजेंसी को जब 50 साल देश ने पूरे किए हैं तो क्या था उस वक्त का माहौल, ये वीएनएम टीवी के जरिए मुद्दे की बात में आज मैंने आपको बताया है। वीएनएम टीवी हमेशा देखते रहिए। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए क्योंकि नई पीढ़ी ने आपातकाल या इमरजेंसी का सिर्फ नाम सुना है। इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी और उसके बाद देश में क्या हालात बने थे वो उन्हें नहीं पता है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।